Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने एक ऐलान किया है और इस ऐलान के साथ ये खबर सामने आ रही है कि क्यों पिछले कुछ समय से सीमेंट के शेयर लगातार बढ़ रहे थे। कुछ समय से सीमेंट शेयर्स में एक्शन दिख रहा था, बाजार में लोग अटकलें लगा रहे थे, हिसाब जोड़ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सीमेंट के कारोबार में तेजी आ रही है, इस वजह से एक्शन हो रहा है। और एक कंपनी, साउथ इंडिया की मशहूर सीमेंट कंपनी है इंडिया सीमेंट, उसके शेयरों में तेजी दिख रही थी। प्रश्न उठ रहा था कि ये क्यों, कहां से तेजी आ रही है। और आज अल्ट्राटेक के जवाब ने अल्ट्राटेक के ऐलान ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। अल्ट्राटेक ने ऐलान किया है कि वो इंडिया सीमेंट्स में 23% की हिस्सेदारी उठा रहा है, खरीद रहा है। और साथ में बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, 20% के लगभग स्टेक की ब्लॉक डील्स हो गई हैं बाजार में। और इसके साथ अब अल्ट्राटेक, जो कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो इंडिया सीमेंट्स के अंदर 23% का हिस्सेदार बन गया है। इसके आगे क्या होगा, ये कहानी खुले उससे पहले बता दें कि जो अल्ट्राटेक ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग की है, वहाँ उन्होंने कहा है कि ये प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम इस कंपनी में सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, हमको कारोबार अच्छा लग रहा है और इससे जो कमाई होगी उसको हम एज इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। हमारा इस कंपनी को चलाने में, इस कंपनी पे कब्जा करने में, इस कंपनी को कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अल्ट्राटेक भारत का सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर है। इसके बावजूद उसके सामने एसीसी और अंबुजा, ये दो बड़ी कंपनियां लेकर अडानी ग्रुप उतना ही बड़ा प्लेयर है। और अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा फ्लैगशिप के तौर पे देखें तो अंबुजा ने हाल में सांघी को और उसके बाद पेन्ना इंडस्ट्रीज, पेन्ना सीमेंट को एक्वायर किया। इसके साथ उनका बड़ी कैपेसिटी हो गई है। अल्ट्राटेक और अडानी का सीमेंट कारोबार मिलके भारत के पूरे सीमेंट बिजनेस का 35% हिस्सा अब इनके पास होता है। ऐसे में जाहिर है आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक थोड़ी फिक्र भी कर रही होगी। और ऐसा थोड़ा सा मतलब मजाक सा लगता है कि एक सीमेंट कंपनी दूसरी सीमेंट कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदे और कहे कि यह फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास अपने ग्रुप के अंदर और अपने ग्रुप के बाहर क्या दूसरी जगह नहीं थी? इसलिए यह सवाल लगातार बना रहेगा कि क्या अल्ट्राटेक का इस सौदे के पीछे कुछ और इंटरेस्ट है या नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्ट्राटेक का शायद एक इरादा यह है कि हम भले एक्वायर करने की तरफ न बढ़ें, किसी और के हवाले ना हो जाए कंपनी। यानी कि तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो ऐसे में ये कंपनी कहीं सामने न चली जाए, इस इरादे से इन्होंने यहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया। कई बार बड़ी कंपनियाँ किसी कंपनी के मैनेजमेंट से मिल के इस तरह के इन्वेस्टमेंट करती हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं, आप कारोबार अपना पटरी पे ले आइए, फिर जब होगा अच्छा वक्त तो हम वापस ले लेंगे या जो आगे करना होगा वो करेंगे, तय करेंगे। तो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग। दूसरा हो सकता है होस्टाइल टेक ओवर। आज ये कह रहे हैं, कल को कहेंगे नहीं साहब हमको तो कब्जा करना है। और इसीलिए अब जानकार इस बात का हिसाब जोड़ रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। और इस समय खास तौर पे जो इंडिया सीमेंट्स के शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। इंडिया सीमेंट्स का ये 23% हिस्सा अल्ट्राटेक ने किससे खरीदा है ये पता नहीं है, नाम उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन अल्ट्राटेक के जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं उनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बाजार के दिग्गज प्लेयर राधाकृष्ण दमानी के पास थी, 20.78%, लगभग 21% हिस्सा। इसके बाद दो फंड्स हैं, किसी के पास 5% है, किसी के पास 4%, इस तरह की हिस्सेदारी उनके पास हैं। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए कि इनमें से किसी के साथ उसकी एक बड़ी डील हुई है, क्योंकि ब्लॉक डील हुई हैं लगभग 20% हिस्सेदारी की और उनमें ही ये ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सामने आएगा। लेकिन अब जानकारों का कहना है कि जिस तरह से अंबुजा ने पेन्ना सीमेंट को खरीदा और उसका पूरा कंट्रोल उसके पास है, या सांघी को खरीदा उसका कंट्रोल उनके पास है, ये सौदा अभी वैसा नहीं दिख रहा है कि अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स में इन्वेस्ट किया और उसके बाद वो उसका कंट्रोल ले और उसको एक बेहतर रास्ते पे ले जाए, उसको मजबूत करे। यहाँ क्या है, अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहा तो जो सौदा हुआ है ये भाव लगभग ठीक है। और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको अब लोग सलाह दे रहे हैं कि ऐसे में उनके लिए जो भाव बढ़ता हुआ दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा लेना ही
अच्छा रास्ता है, क्योंकि अगर ओपन ऑफर आएगा और उसके बाद भी इसमें कुछ भाव मिलेगा तो यहाँ से कोई बड़ा ऊंचा भाव मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन सीमेंट का बिजनेस चल रहा है, सीमेंट के बिजनेस में गर्मी दिख रही है। इस सौदे के ऐलान के बाद सीमेंट के शेयर्स में चारों तरफ एक तरह की मजबूती दिखाई पड़ी है। तो ये कह सकते हैं कि सीमेंट में एक्शन अभी बहुत होगा। इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि अल्ट्राटेक ने, आदित्य बिरला समूह ने इन्वेस्टमेंट क्यों किया और इसके आगे का रास्ता क्या होगा। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।